जो दुख तूने खुद लिए, कर ले उनसे प्रीत। जो दुख तूने खुद लिए, कर ले उनसे प्रीत। भाग्य को ना दोषी बना, भाग्य को ना दोषी बना, कर्म बना संगीत, कर्म बना संगीत। थैंक यू। जो दुख तूने खुद लिए, कर ले उनसे प्रीत। जो दुख आपने अपने जीवन में ढाले हुए हैं, या जो दुख आपने अपने आसपास बना लिए हैं, उनसे भाग क्यों रहे हो? प्रीत करो उनसे, प्रेम करो। जो दुख तूने खुद लिए, कर ले उनसे प्रीत। भाग्य को ना दोषी बना, कर्म बना संगीत। भाग्य को ना दोषी बना। अगर दुख हो रहा है तो आप भाग्य पे छोड़ रहे हो कि मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। आप भी धृतराष्ट्र की तरह कर रहे हो। महाभारत के धृतराष्ट्र का नाम तो सुना ही होगा, दुर्योधन के पिता, जो सदैव अपने पूरे जीवन में भाग्य को दोषी बताते रहे, हमेशा कहते रहे, हमेशा भाग्य को कोसते रहे, हमेशा यही कहते रहे कि ये मेरे भाग्य में ही लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। यही भाग्य में मेरे है तो होगा। अगर सर्वनाश ही मेरे भाग्य में लिखा है तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र यही तो कहते रहे पूरे जीवन। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भाग्य को ना दोषी बना। भाग्य को मत बोलो कुछ, कर्म को बोलो। कर्म बना संगीत। अगर तुमने अपने कर्म को अपना दोस्त बना लिया, संगीत बना लिया, अपने जीवन में कर्म के और कर्म को अपनी प्रायोरिटी दी, तो भाग्य कुछ नहीं है। भाग्य तो कुछ भी नहीं है, भाग्य एक बना हुआ ढांचा है। अब उस ढांचे में आप कौन कौन से फूल लगाना चाहते हो, ये तो आपके ही हाथ में है ना। भाग्य एक सिर्फ स्ट्रक्चर है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। जैसे बिल्डिंग बनाते टाइम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही भाग्य का एक स्ट्रक्चर है आपके जीवन में। अब आप कैसे भरोगे उसको, ये तो आप पे ही है ना, पूरा आप पे ही निर्भर है। आप उसमें अच्छे अच्छे पुष्प लगाओगे, आप उसको आनंद से भरोगे, प्रेम से भरोगे, या संताप से भरोगे, या दुख से भरोगे, या अपनी फ्रस्ट्रेशन से भरोगे, कैसे भरोगे, ये भरना तो आपके हाथ में है। इसलिए भाग्य को दोषी मत दो, अपने कर्मों को दोष दो। कर्म बदलो, वरना धृतराष्ट्र वाली गलती मत करना। इसीलिए मैंने कहा, भाग्य को ना दोषी बना, कर्म बना संगीत। कर्म को अपना संगीत बनाओ। कर्म में इतनी शक्ति है कि कर्म कुछ भी बदल सकता है। आपका कर्म कुछ भी बदल सकता है। भाग्य तो कुछ भी नहीं है, भाग्य को तो बहुत पीछे छोड़ सकता है। अगर मैं आपको कर्म की शक्ति का जीता जागता एग्जाम्पल दूं ना, तो मार्कंडे, ऋषि मार्कंडे का नाम सुना ना हो तो उनका नाम गूगल पे सर्च करना और उनके बारे में पढ़ना। कर्म से अपनी मृत्यु को बदल दिया था। 5 साल की उम्र में उनकी मृत्यु लिखी थी, लेकिन सिर्फ कर्म से उन्होंने अपनी मृत्यु को बदल दिया। छीन ली यमराज से अपनी मृत्यु। और एग्जाम्पल बताऊं, सावित्री का नाम सुना होगा, सती सावित्री,
जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लौटा लिया था, अपने कर्मों से, अपनी सती बल से। तो कर्म में बहुत पावर है। इसलिए जो इंसान भाग्य पे डाल देता है ना, वो बहुत कमज़ोर है। मैं बता रहा हूँ, जो इंसान भाग्य पे डाल के ना निकल जाता है ना, वो बहुत कमज़ोर है। आप कमज़ोर मत बनो, शक्तिशाली बनो। इसलिए एक बार फिर से, जो दुख तूने खुद लिए, कर ले उनसे प्रीत। भाग्य को ना दोषी बना, कर्म बना संगीत। कर्म बना संगीत। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।